वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअद अम्मा बअद। सफ़ा नंबर 207 सूरह हूद, सूरह नंबर 11 आयत नंबर 61। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इला समूद, सफ़ा नंबर 207 है। व इला समूद अख़ाहुम सालिहा क़ाल या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुह हुवा अंशअकुम मिनल अर्दि वस्तअमरकुम फ़ीहा फ़स्तग़फ़िरूहु सुम्म तूबू इलैहि इन्न रब्बी क़रीबुम मुजीब। व इला समूदा, और समूद की तरफ, कौम समूद की तरफ हमने भेजा। वाव का अतफ़ अरसलना पे पीछे जैसे आया था ना, और हमने भेजा, यकीनन हमने भेजा कौम समूद की तरफ अख़ाहुम, उनके भाई सालिहन, सालिह अलैहिस्सलाम को। कौम समूद की तरफ हमने सालिह अलैहिस्सलाम को भेजा। अख़ाहुम उनके भाई, मतलब उन्हीं में से थे, उसी कौम कबीले के थे। क़ाला, तो उन्होंने कहा या क़ौमि अअ्बुदुल्लाह, ए मेरी कौम इबादत करो अल्लाह की। मा लकुम मिन इलाहिन, नहीं है तुम्हारे लिए कोई भी इलाह, कोई भी इबादत के लायक नहीं। गैरुहु, सवाए उसके। हुआ, उसी ने। अंशअकुम, तुम्हें पैदा किया। मिनल अर्ज़, ज़मीन से। वस्तअमरकुम, और आबाद किया तुमको। फ़ीहा, इसमें। फ़स्तग़फ़िरूहु, तो गुनाहों की बख्शिश तलब करो उससे, इस्तिग़फ़ार करो। तुम्म तूबू इलैहि, फिर तौबा करो उसकी तरफ। इन्न रब्बी, बेशक मेरा रब। क़रीबुन, करीब है। मुजीब, कबूल करने वाला है। क़ालू, तो उन्होंने कहा या सालिहो, ए सालिह, क़द कुन्त फ़ीना, क़द कुन्त, यकीनन तू था। फ़ीना, हम में। मरजुवन, उम्मीदों का मरकज़। मरजुवन यानी जिस पर उम्मीदें रखी जा सकती हैं। यकीनन आप तो वो थे जिस पर उम्मीदें थी हमें। क़ब्ल हादा, इससे पहले, यानी इस बात से पहले आप पर हमें बड़ी उम्मीदें थी। अतनहाना, क्या आप हमको मना करते हैं। अन नअबुद, ये कि हम इबादत करें। माँ उसकी, या अबुदु आबाओना, जिसकी इबादत करते रहे हमारे बाप दादे। व इन्नना, और बेशक हम। लफ़ी शक्किन, अलबत्ता शक में हैं। मिम्मा, उस चीज़ में। तदऊना, के बुलाते हैं आप हमें। इलैहि, जिसकी तरफ। मुरीब, बेचैन करने वाले शक में, इज़्तिराब वाले शक में। क़ाला, तो उन्होंने कहा या कौम, ए मेरी कौम। अरअयतुम, क्या देखा तुमने। इन कुन्तु अला बय्यिनतिन, अगर मैं हूँ वाज़े निशानी पर। मेरे रब्बी, अपने रब की तरफ से। व आतानी, और दी उसने मुझे। मिन हो, अपनी तरफ से। रहमतन, रहमत, रहमत से मुराद यहाँ नबूवत। फ़मन यंसुरुनी,
तो कौन मेरी मदद करेगा मिन अल्लाह, अल्लाह से, इन आशई तो हूँ, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ। फमा तज़िदूननी, बस नहीं बढ़ा रहे तुम मुझे, गैर तक़सीर, सवाए खसारे के, सवाए नुकसान के, यानी जो तुम्हारी बात है सवाए नुकसान के, इसमें और कोई इजाफा करने वाली नहीं। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ से समूद का तज़किरा किया। ये कौम समूद जो है, ये इलाका है तबूक और मदीने के दरमियान में, एक जगह है हिजर नामी, हिजर, उस जगह उसको कहते हैं मदाइन सालेह, मदाइन सालेह के नाम से उसे पुकारा जाता है। ये मदीना तैयबा और तबूक के दरमियान में ये कुछ जगह आती है हिजर नामी। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबूक की जानब महव सफ़र थे, इमाम अहमद ने अल मुस्नद के अंदर रिवायत किया, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा से फरमाया कि मेरे सहाबा, यहाँ से इस कौम से अगर तुम गुज़रो ना, तो उन पर दाखिल होते हुए तुम्हें रोना चाहिए। फ़लम तदखुलू अलैहिम इल्ला बाकीन, उन पर दाखिल ना होना मगर रोते हुए दाखिल होना, और अगर रो ना सको इस अजाब वाली कौम पर दाखिल होते हुए, इनके पास से गुज़रते हुए रोवो, अगर रो न सको फिर दाखिल ना हो, कहीं अल्लाह का अजाब तुम पर भी ना आ जाए। अब कितना अरसा बीत गया, तो जिन कौमों पे अल्लाह का अजाब आ जाए उन कौमों के पास से गुज़रना, उन जगहों के पास से गुज़रना, जिन जगहों में अल्लाह का अजाब आता है, डरते हुए गुज़रना चाहिए, रोते हुए गुज़रना चाहिए, वरना गुज़रना ही नहीं चाहिए। तो ये मदीन साले, मदाइन साले, तो इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला भी, वो आगे बात आएगी, वजह अजाब भी आएगी, ये लोग भी गर्क हुए। तो इनको भी अल्लाह ताला ने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को इनकी तरफ मबूस फरमाया। तो जैसा कि आप पीछे पढ़ आए हैं, तमाम अम्बिया की दावत का नुक्ता क्या था? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। अब पीछे आप कितने अम्बिया का तज़किरा पढ़े, यहाँ भी यही फरमाया कि उनके कौम के उन्हीं में से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को हमने मबूस किया, भेजा, तो उन्होंने कहा मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा इबादत के लायक कोई नहीं है। ये अम्बिया की दावत है, तमाम अम्बिया की। जैसा कि मैंने पिछले दर्स में आपको बताया था, जब कौम आद के बारे में आता है कि उन्होंने रसूलों की नाफरमानी की, तो क्या मतलब? जो तौहीद का मुनकिर है वो तमाम अम्बिया की दावत का मुनकिर है, क्योंकि तमाम अम्बिया की दावत की इब्तिदा कहाँ से होती है? अल्लाह के अलावा इबादत किसी की नहीं करनी, वही तुम्हारा मबूद बारक है। पर ये तफसील आप पीछे सुनाए कई बार। अब दूसरी बात ये बयान फरमाई, हुवा अंशअकुम मिनल अर्द, उसी ने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमाता है मिनहा खलक़नाकुम व फ़ीहा नुईदुकुम व मिनहा नुख़रिजुकुम तारतन उख़रा, इसी मिट्टी से हमने तुम्हें पैदा किया, इसी मिट्टी में तुम्हें दोबारा लौटाएंगे, इसी मिट्टी से तुमने दोबारा उठना है। तो बाबा जी आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ज़मीन से, मिट्टी से पैदा किया, और सारी इंसानियत ज़मीन से पैदा हुई। तो फरमाया कि उसी ने तुम्हें पैदा किया। मतलब क्या? जिस ज़ात ने हमें पैदा किया, यानी जो हमारा खालिक है, उस इबादत के लायक फिर कौन? वही जो मखलूक है, खुद मोहताज है, खुद बनी है, वो इबादत के लायक कैसे हो सकती है? अब लाइए कोई पूरी दुनिया के अंदर कोई करने वाला, कोई पहुंचा हुआ, कोई कैसा भी, जो ये दावा करे कि मैंने एक मक्खी भी बनाई है। इबादत के लायक होने के लिए ऐसा नहीं कि आप 2-4 चिल्ले काट लें, तसव्वुफ की 2-3 किताबें पढ़ लें और किस्से कहानियाँ मशहूर हो जाए, फलां कुएँ में लटक गया था, फलां ये हो गया था, और फिर उनकी इबादत, उनसे हजात को पूरा किया जाना, मुश्किल कुशाई के लिए पुकारा जाना, इस तरह के सिलसिले शुरू हो जाए। अल्लाह फरमाते हैं या अय्युहन्नास ज़ुरिबा मसलुन फस्तमिऊ ला, लोगों मिसाल बयान की जाती है, ज़रा गौर से सुनना। फस्तमिऊ ला, उसको गौर से सुनो। जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो, ला यख्लुकू ज़ुबाबन,
अल्लाह ने तो ज़मीन, आसमान, पहाड़, दरिया, समुंदर और इतना प्यारा इंसान, फरिश्ते, जिन्नात, इतनी सारी मखलूक़ात, जिन्नात, हैवानात, परिंद चरिंद, सब कुछ अल्लाह ने बनाया ना। वो तो एक मक्खी नहीं बना सकते। ला यख़्लुक़ु ज़ुबाबन, एक मक्खी नहीं बना सकते। वला इज्तमऊ ला, सारे मिल जाए, जमा हो जाए, सब करनी धरनी वाले एक जगह पे जमा होके मक्खी बनाना चाहे, मेरे अल्लाह के अलावा कोई कायनात में एक मक्खी बना सकता है? मक्खी क्या, मक्खी का पार कोई नहीं बना सकता। अल्लाह पर अल्लाह फरमाते व यस्लुबहुमुद्दुबाब शैअन, इतने मोहताज हैं, अगर मक्खी उनसे कुछ चीज़ छीन के चली जाए। अगर हजरत साहब बैठे हुए, आपने शिरनी, नज़र, न्याज, हलवे, मिठाइयाँ, लड्डू सामने रखा हुआ है, एक मक्खी आके बैठी, नन्ना सा जर्रा खाने का उठा लिया, उड़ गई, ये करने वाला उसके मुंह से छुड़ा सकता है? अल्लाह फरमाते हैं अगर मक्खी खाना छीन के चली जाए, ला यस्तनक़िज़ूहु मिन्हु, ये उससे छीन नहीं सकता, छुड़ा नहीं सकता। वअफ़ तालिब वल मतलूब, तालिब भी कमज़ोर, मतलूब भी कमज़ोर। तो यहाँ ये दावत के लिए दलील क्या है? हुवा अंशअकुम, पैदा किसने किया? ये सर रब ने पैदा किया तो उसी के सामने झुकना चाहिए, इबादत उसी की होनी चाहिए। हुवा अंशअकुम मिनल अर्द, तुम्हें पैदा उसने ज़मीन से किया है, तो इबादत किसकी करनी है तुमने? उसी अल्लाह की। दूसरी बात वस्तअमरकुम फीहा, ये ज़मीन में जो कुछ भी है ये इंसान की सहूलत के लिए ना। वल्लज़ी, वही ज़ात है, खलक़ लकुम मा फिल अर्द जमीआ, जो कुछ ज़मीन में है सब तुम्हारे लिए पैदा किया। पानी, हवा, दरख्त, हैवानात, जितनी भी चीज़ें हैं, जितनी भी नेमतें, अल्लाह की नेमतें तो कोई शुमार ही नहीं कर सकता। ये किसके लिए अल्लाह ने पैदा किया? इंसान के लिए। लकुम, तुम्हारे लिए पैदा किया। तो अब यहाँ फरमाया वस्तअमरकुम फीहा, तुमको ज़मीन में अल्लाह ने आबाद किया है। अब आप मुझे बताइए, ज़मीन पे कोई ऐसी हस्ती है जिसने किसी को आबाद किया हो? ज़मीन में रहने के जो लिवाज़िमात हैं, खाना है, पानी है, हवा है, इसकी तख्लीक में, इसके चलाने में, इसके बनाने में किसी का कोई अमल दखल है? तो जब अल्लाह ने पैदा किया, अल्लाह ने आबाद किया, ज़रूरियात अल्लाह ने रखी तुम्हारे लिए, पैदा उसने की, तो फिर इबादत किसकी होनी चाहिए? फस्तगफिरू, उससे इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, गुनाहों की माफ़ी मांग लो। जितने भी तुमने किसी और की बातें की, अब अल्लाह की तरफ लौट आओ। सुम्मा तूबू इलैहि, फिर तौबा कर लो, उसकी तरफ लौट आओ। इन्ना रब्बी करीब, अब यहाँ पर उम्मीद जगाई, जो कुछ इससे पहले जुल्म कर चुके, शिर्क कर चुके, अब लौट आओ, माफ़ी मांग लो। रब, मेरा रब करीब है, मुजीब, कबूल करने वाला है। अल्लाह ने फरमाया ना, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दाअवत दाई इज़ा दआन, छत पे चढ़ने के लिए सीढ़ियों की ज़रूरत है, रब को पुकारने के लिए किसी सीढ़ी की ज़रूरत है? लोगों ने तो मिसालें बयान की, जज के पास जाते हो वकील की ज़रूरत पड़ती है, छत पे चढ़ते हो सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, और रब को मुंशियों की कोई ज़रूरत नहीं, सुनता है, हर एक की सुनता है। ये फरमाया रब को पुकारो, पुकारने वाले की पुकार को मैं कबूल करूँगा। कोई भी पुकारे रब को, अल्लाह उसकी पुकार को कबूल करता है। एक चुनटी जब रब को पुकारती है बारिश के लिए, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम गए, वापस पलट आए, पूछा क्यों? कहा रब की मखलूक चुनटी अल्लाह से मांग रही थी बारिश। तो रब तो चुनटियों की भी सुनता है। चुनटी ने कौन सी सीढ़ी लगाई थी रब तक पहुंचने के लिए? कौन से वकील को किया था? तो यहाँ अल्लाह ने फरमा दिया सीढ़ियों की मुझे नहीं ज़रूरत, ना वास्तव वसीलों की ज़रूरत है। करीबुन, रब करीब है, सुनता है, मुजीब, कबूल भी करता है। तो उन्होंने कहा या सालेह हो, ऐ सालेह, कद कुन्त फीना मरजुवन क़ब्ल हादा, ये जो बातें आप कर रहे हैं उनके तो मिजाज के ख़िलाफ़ थी, उनके माहौल के ख़िलाफ़ थी, मुशरिक कौम थी।
आप तो इससे पहले हमारी उम्मीदों का मरकज़ थे, आप पर तो हमें बड़ी उम्मीदें थी, इतने दाना बीना अक्लमंद साहिब बसीरत और साफ़ी हबीदा के मालिक, आप ऐसी बातें कर रहे हैं। अतनहाना, बड़ा ताज्जुब हुआ उनको। अब दलील पीछे क्या है, अब यहाँ पर दलाइल दिए जा रहे हैं, और ज़मीन अल्लाह ने बनाई, आबाद अल्लाह ने किया, तुम्हें अल्लाह ने बनाया तो उसकी इबादत करो। वो आगे से क्या करें, अतनहाना, क्या आप हमको मना करते हैं, अन्ना अबुदा मा यअबुदु आबाउना, हम उसकी इबादत करें, उसकी इबादत करना छोड़ दें, उनकी इबादत से आप हमें रोकते हैं जिनकी इबादत हमारे बाप दादा करते आए। आज तक जाए लोग यही दलील देते हैं, यही दलील कहते हैं हमारे बाप दादा कहाँ जाएंगे, और बाप दादा जहाँ जाएंगे जाएंगे, तुम तो दलील की तरफ आओ, सीधे रास्ते की तरफ आओ। तो कहा कि हमारे बाप दादा जिसकी इबादत करते रहे उससे हमें रोकते हैं। हम तो शक में, शक भी ऐसा जो हमें बेचैन कर दे, इस्तिराब में डाल दे। अब अगर पुख्ता दलील हो, शक पड़ता है। अब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी लईन ने अपनी नबूवत का ऐलान किया ना, किसी मुसलमान को ज़रा सा भी शक है, वो जी मिर्ज़े ने शक में डाल दिया कि कहीं नबी ना हो ना। शक जो करता है मिर्ज़े की नबूवत को बारे में, तो वो भी पक्का उसकी तरफ हो जाता है। लेकिन उनकी दिमागों के अंदर जलजला बर्पा कर दिया दलाइल ने, नबी की दावत ने, अपने पास दलील कोई नहीं, शक पड़ गया, और वो भी बेचैन करने वाला। बेचैन हो गया, क्या बन गया, पता समझ नहीं आ रही किधर जाए। लेकिन हट दरमी ने उनको रोके रखा। कौन सी चीज़ है जिसने उनको हट कबूल करने से रोके रखा, बाप दादा की तकलीद, कि बाप दादा कहाँ जाएंगे। अब या तो दलील होनी चाहिए, ये वजह है इसकी इबादत की, ये वजह है इसकी इबादत की, कोई नहीं, बाप करता था, दादा करता था, इसलिए। अच्छा, जिसका बाप हिंदू हो, क्या वो हिंदू ही बना रहेगा? जिसका बाप दादा सिख था, सिख ही बना रहे। अब जिसका बाप दादा कोई और है, वही बना रहे, क्योंकि अल्लाह ने रिसालत, पैगाम बाप दादे को देके भेजा कि अपने अंबिया और रसूल को देके भेजा। अंबिया और रसूल को मानना चाहिए, फिर बाप दादे की क्या बात आ गई। तो ये जो तकलीद है अपने अबाक की, अकाबिर की, यही बड़ा गर्क कर देती है बंदे का। अजाब के मुस्तहिक बन गए। फिर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, कौम क्या ख्याल है तुम्हारा, अगर मैं अपने रब की तरफ से वाज़ेह दलील पर हूँ और उसकी तरफ से मुझे उसने रहमत भी दी हो, रहमत से मुराद यहाँ नबूवत, अल्लाह ने मुझे नबूवत दे दी, पैगम्बर बना दिया मुझे, अगर मैं उसकी नाफरमानी करूँ तो मेरी मदद कौन कर सकता है? मैं तो दावत दूंगा, ये तो मेरे रब का हुक्म है। और जो तुम आगे से करो बाप दादा और ये दावत छोड़ दो, फमा तज़िदूननी गैर तक़सीर, तुम तो कुछ भी इजाफा नहीं कर रहे, तुम तो सवाए खसारे के, सवाए घाटे के, सवाए नुकसान के, तुम्हारी बातों में तो खसारा खसारा, नुकसान ही नुकसान है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। सुभानकल्लाह व बिहम्दिही।